अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। बैग देखे जो हमारे एयरपोर्ट पर रह गए थे वो हमारे घर पर उन्होंने डिलीवर किए। 2 दिन बाद ही डिलीवर किए। तो ईमान स्कूल गई थी तो घर आई तो उसने कहा कि बैग जो है वो मैं ही खोलूँगी। तो अभी सामान निकाल रही है। ये शूज़ मेरे लिए लेकर आई है। ये वहाँ पर उन्होंने दिखाए भी थे जब ये ख़रीद रहे थे ना। तो मैंने कहा इतनी बड़ी हील तो मैंने कभी पहनी नहीं, और यकीन जानिए ये इतने कंफर्टेबल हैं ना, इतने वज़न में हल्के हैं और इतने कंफर्टेबल हैं। और हील जो है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। और इनकी प्राइस जो है वो मैक्सिमम 3 पाउंड है यहाँ यूके की करेंसी के अकॉर्डिंग। एक ये ईमान फोल्डेबल टेबल फैन लेकर आई है जो कि इसमें लाइट भी ऑन होती है। दो यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन कुछ दिन जो है वीक और सो गर्मी रह जाती है इतनी कि पंखे की ज़रूरत पड़ती है यहाँ स्कॉटलैंड में और ग्लासगो में। तो फिर ये ईमान लेकर आई है। ये जिस तरह ये फ़ोल्ड होता है ना, ये सबसे ज़्यादा हमें ये चीज़ अच्छी लगी। और ये फ़ोल्ड हो, ये अभी भी ऑन है, फ़ोल्ड होकर भी ये ऑन रहता है। और ये कुछ एक चीज़ें लेकर आई है ईमान वहाँ से। ये दुआ के लिए ड्रेस है और साथ इसके ये लेगिंग है। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई हूँ कपड़े की क्वालिटी से, बहुत अच्छी क्वालिटी है कपड़े की। और प्राइस जो है वो बहुत ही सस्ती है वहाँ पर, बहुत सस्ती चीज़ें हैं, बहुत सस्ती चीज़ें हैं वहाँ पर। ये दुआ के लिए ड्रेस है और साथ उसके जो ट्राउज़र होती है, ड्रेस ट्राउज़र। और ये मैंने कहा ये तो इसको पजामा आएगा ही नहीं ना, लेकिन ये क्रॉप ट्राउज़र है और ये बड़ी आसानी से जो है दुआ को पूरा आ गया। और ये येलो और लाइलक कलर में लेकर आई हो, थोड़ा फ्लेक्सिबल सा है। और ये किमोनो ड्रेस है। ये मतलब पहन कर ना इसके बटन नहीं लगाए जा सकते, ये एज अ ड्रेस था, लेकिन मैंने कहा चलो इसको वैसे भी पहन सकते हैं। ये है कि ये शोल्डर से ना काफ़ी टाइट सा आया है। इसकी मुझे लगता है कटिंग जो है वो सही नहीं आई, लेकिन इसको वैसे पहना जा सकता है। तो एक ये ड्रेस है। इसमें जब ईमान बाय कर रही थी तो उसने मुझे ऑनलाइन वीडियो कॉल की तो दिखाया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर थे, डिस्प्ले पर यही लगा था। तो मैंने कहा यही ज़्यादा नाइस लग रहा है। ये इसका टॉप है, ये ट्राउज़र है और साथ इसके ये इसके स्कार्फ है या दुपट्टा है। तो ये काफ़ी नाइस लगा, मैंने पहन कर देखा है, काफ़ी अच्छा है। और ये जो मैंने ड्रेस इस वक्त पहना है ये मैंने मंगवाया था मोडानिसा से, यानी तुर्किया का ही है ना। तो ये जो ईमान लेकर आई है ये भी तुर्किया का ही है। और ये जो स्कार्फ है ये भी वहाँ से लेकर आई है। इस वक्त जो मैंने स्कार्फ लिया है ये भी ईमान वहाँ से लेकर आई है। और ये दुआ के लिए लेकर आए हैं। ये ज़ाहिर से कुछ कहते ही होंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही प्यारी लगी है दुआ को पहनी हुई। और ये सॉक्स हैं जिनके ऊपर से जो है नेट सी बनी हुई है, काफ़ी अच्छी है। तो दुआ कह रही है पैर आगे किए, कहती मुझको पहना दें। और ये कुछ पजामे हैं जो ईमान वहाँ से लेकर आई है। ये एक्चुअली फ़लाफ़ल मेकर है। जब हम गए थे ना यरूशलेम तो वहाँ पर हमने देखा है कि इस तरह का ही था जिसमें वो फ़लाफ़ल का मिक्सचर डालते थे तो फिर उसको फ्राइंग ओल में डाल देते थे। तो ये प्लास्टिक के वहाँ से मिले हैं। और ये जैसे कहवा वगैरह बनाना होता है तो उसमें कोई इस तरह से अपने चाय पत्ती या इलायचियाँ डालकर उसको पानी में रख दें तो उसका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस होता रहता है। तो ये उसके लिए है, छोटी सी पोटली सी बनी हुई है, काफ़ी नाइस है ये। और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। और इस तरह के स्पून जो है ये भी मान लेकर आई है। और ये कुछ एक ब्रेसलेट हैं, बैंगल्स हैं जो ईमान लेकर आई। तो इनकी जो प्राइस है 2-2 3-3 पाउंड है यहाँ यूके के हिसाब से। वहाँ चीज़ें मैंने दोबारा बता देती हूँ बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। तो चूँकि इतना पता नहीं था कि क्या ख़रीदना है, और ईमान को तो शॉपिंग का कोई इतना एक्सपीरियंस है भी नहीं। तो लेकिन वो फिर भी उसे जो भी अच्छा लगा वो लेकर आई तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। और ये बैंगल जो है ये एडजस्टेबल है।
तो ये मैंने पहन कर देखी। ड्राई फ्रूट नट्स जो होते हैं इन इलाकों में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेदर ऐसा होता है ना, तो सस्ते भी बहुत होते हैं। और इस तरह की जो गमीज़ हैं, जो जेलीज़ हैं, ये पता नहीं क्यों वहाँ पर इतनी ज़्यादा होती हैं। हम लोग जब यरूशलेम गए, वहाँ पर इतनी ज़्यादा ये गमीज़ की और जेलीज़ की शॉप लदी होती थी। यहाँ पर इस तरह से नहीं है, और ये वहाँ से लेकर आए हैं। और जेली जो होती है वो थोड़ी खट्टी मीठी सी हो, लेकिन ये वाली जो है ना, ये जो अभी मैंने डिब्बे में डाली हुई है, ये ज़्यादा मीठी हैं। और ये पिस्ताशू हैं, ये सॉल्टेड रोस्टेड पिस्ताशू हैं। ये आई थिंक 1 किलो का पैकेट था और प्राइस इसकी मैक्सिमम 3 पाउंड थी। तो ये चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। और ड्राई फ्रूट और नट्स वगैरह जो हैं वो लाजमी लेकर आते हैं। और ये जो जैसे रेज़न होती हैं ना, जिसमें सीड होते हैं, ये वो रेज़न हैं। ड्राई की हुई अंगूर जो होते हैं ना, ये वो ड्राई किए हुए हैं। और ये जो इलायचियाँ हैं, ये सूटकेस खोला तो सूटकेस से जैसे इलायचियाँ ही भरी हुई हैं। इतनी सी इलायचियाँ हैं, आई थिंक ये 70-80 पेंस की होंगी। और इतनी खुशबू है, सूटकेस खोला तो उसमें इलायचियों की ही खुशबू थी। और ये जो टॉफ़ीज़ हैं, ये लिंट की जैसे टॉफ़ीज़ है ना, वैसी ही हैं, लेकिन इसमें फ्रूट का फ्लेवर है। बहुत मज़े की हैं ये। ईमान जब वीडियो कॉल पर ऑन होती थी तो यही चीज़ें खा रही होती थी, तो बच्चों ने कहा अकेली अकेली ना खाती रहना, हमारे लिए भी लेकर आना। हर जगह और हर इलाके की जो फ्लेवर है वो डिफरेंट है। और ये जो चॉकलेट है, इनका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। और ये है ड्राई पाइनएप्पल, मैंगो और कीवी। ये हम वहाँ से भी लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर पैकेट में थी। और कैरमलाइज हैं, ये ड्राई एंड कैरमलाइज ड्राई फ्रूट हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। और इस तरह पैकेट में लेकर आए हैं। हम यरूशलेम से भी ड्राई जिंजर लेकर आए थे, तो कैसर यहाँ से तो पूरा पैकेट ही लेकर आए। कैसर को ये काफ़ी पसंद है, तो कैसर ये खाते रहे। मैंने इसे बेकिंग भी की थी, बहुत मज़े का केक बना था, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है उसका। और ये जो सीड्स होते हैं, मेलन सीड या पम्पकिन सीड, और साथ में पिस्ताशू हैं और साथ में आमंड है, ये सॉल्टेड और रोस्टेड हैं। बहुत ही मज़े का फ्लेवर है इनका। इनकी कनेक्टेड फ़्लाइट थी एडनबरा से, ये गए दोहा, और दोहा से फिर अरबील गए। अरबील जो है शायद प्रोनाउंसिएशन इसकी डिफरेंट हो सकती है, वो है कुर्दिस्तान का कैपिटल सिटी है। तो कैसर वहाँ गए थे अपने फ्रेंड के साथ, तो ईमान भी साथ गई। और ये जो दोहा में फ़र्स्ट टाइम इन्होंने ट्रैवल किया, यानी कि कतर एयरलाइन से दोहा पहली दफ़ा ही गए हैं, तो इतना ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं था दोहा एयरपोर्ट पर एक्सप्लोर करने के लिए। तो लेकिन जो कतर एयरलाइन है वो बहुत ही अच्छी है। ईमान को बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अभी इस वक्त ये दोहा एयरपोर्ट पर हैं, तो यहाँ अभी आई थिंक ये ट्रेन है, यहाँ से अभी वो अपने टर्मिनल पर जाएंगे। हम अपने ही जैसे हमारे बाज़ार हैं या हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो तो एक होता है ना कि कैसी होती हैं, तो वहाँ से हटकर आप कहीं जाएँ तो आपको ज़्यादा नया एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ की मार्केट और बाज़ार तो ये देख के ही कहते हम तो ऐसे हो गए कि पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें या इस तरह की रौनक या इस तरह का एटमॉस्फेयर बहुत कम होता है। पाकिस्तान जाएँ तो वहाँ पर तो ज़ाहिर ऐसी ही दुकानें होंगी, लेकिन पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट थी। बहुत ज़्यादा चीज़ों की वैरायटी है, बहुत ज़्यादा, कि वहाँ से आप लेकर भी आ सकते हैं। लेकिन ये है कि एक तो इनका ट्रिप शॉर्ट था, दूसरा ये कि इनके पास मेन लगेज में कैपेसिटी भी थी, लेकिन ये छोटे सूटकेस लेकर गए। तो बस ये है कि इतना अच्छा ये ट्रिप हुआ है कि दोबारा भी जा सकते हैं। और बर्तन बहुत सस्ते हैं वहाँ पर, चीज़ें इतनी सस्ती हैं, इतनी सस्ती हैं। यहाँ से अभी ये फोर्क नाइफ और स्पून का सेट लेकर आए हैं, जो कि वज़न में भी काफ़ी हैवी हैं। और आई थिंक 8 का सेट है, और जो प्राइस है यहाँ यूके के हिसाब से वो हार्डली 2-3 पाउंड होगी।
इस तरह के रग, रनर और कलीन जिस तरह होते हैं वो इतनी वैरायटी में है और प्राइस कुछ भी नहीं है। अगेन मैं बार-बार ये बात कह रही हूँ क्योंकि अभी देखिए ये यहाँ पर इसकी प्राइस देख रहे हैं तो उसको यूके की करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखें वो कितनी कम प्राइस निकल रही है। और ये प्रिंगल चिप्स के पैकिंग है और देखिए ये कितनी बड़ी है। ये फजर को दिखाई तो फजर कहती है ये सारे मेरे लिए ले आए। तो उसे कहा ये उठाएगा कौन, इसको लाएगा कौन। और ये कैट जो है ये ख़ास तौर पर दुआ के लिए कैप्चर की गई है। तो दुआ ने कहा ये कैट मेरे लिए ले आओ। खाना वहाँ का इनको बहुत पसंद आया। बकौल इनके खाना बहुत ही अच्छा था। ईमान जो है वो बहुत चूज़ी है खाने में, बहुत रिज़र्व है खाने में ना, तो ऐसे ही खाना नहीं खाती। तो जिस चीज़ की वो तारीफ़ कर दे वो वाकई अच्छी होती है। तो खाना काफ़ी ईमान को पसंद आया। बहुत फीका खाना है वहाँ का, बहुत ही ज़्यादा। ज़्यादातर बारबेक्यू ही किया होता है उनके खाने को। ये मस्जिद भी है वहाँ पर। आई थिंक वहाँ पर जो 90% कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी वो अहले सुन्नत है, सुन्नी मुसलमान वहाँ पर रहते हैं। तो मस्जिद जो है हर इलाके की डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर ही कैसे ने बताया कि ये देखें यहाँ साइड पर ना उन्होंने मस्जिद की दीवार के साथ ना इस तरह सोफ़े रखे हुए हैं कि जो बैठ के ज़मीन पर नमाज नहीं पढ़ सकते तो वो इस तरह सोफ़ों पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं। बहुत मीठे मिजाज के, तहम्मुल मिजाज के और मिलनसार लोग हैं वहाँ के। कैसे कहते हैं हम हैरान होते थे कि इंग्लिश का मसला है, थोड़ा सा ना ज़ुबान का मसला है। उन लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती, इन लोगों को उनकी ज़ुबान समझ नहीं आती। तो कैसर के दोस्त गए थे तो वो बहुत हेल्प हुई। और ये बकलावा और कुनूफा तो सुपर डुपर हिट है। ये कहते हैं हमने काफ़ी दफ़ा वहाँ पर खाया, ये बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो जब ये खा रहे थे ना कहते थे हम लेकर आएंगे। जब आए हैं तो वो जहाँ से ये खाते रहे वो थोड़ा शॉप डिफरेंट डायरेक्शन में थी। तो फिर वहाँ पर ये हमारे लिए खैर लेकर नहीं आए। मैंने कहा भी था लेकर आना हमारे लिए, लेकिन वो नहीं लेकर आए। यहाँ पर इस तरह मिल जाते हैं लेकिन ये है कि वो पैकिंग ही इतने इतने दिन की होती है कि वो सारे सोगे हुए होते हैं। तो क्योंकि ये जिस तरह हमारी मिठाइयाँ हैं उसी तरह इनके ये खाने हैं तो फ्रेश बने होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के और टेस्ट बहुत अच्छा था इनका। बकौल इनके टेस्ट बहुत अच्छा था। मैंने कौन सा खाया था और ये जिस होटल में रुके अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो मैंने कहा ईमान वो हम गए थे ना हाशमी होटल से कैसा है उससे कंपेयर करो। तो उसने कहा ये हाशमी होटल से डबल ट्रिपल बड़ा साइज़ का था और बहुत ही अच्छा होटल था। और नाश्ता इनका इंक्लूडेड था तो वो भी बुफे था ब्रेकफास्ट में ना। तो यहाँ जब हम माल्टा गए तो वो रूम सर्विस करते थे तो एक दो बोतल पानी की रख जाते थे। तो हमें अगर ज़रूरत भी पड़ी उनसे मंगवाई तो एक ही बोतल देकर जाते थे। तो यहाँ पर ईमान ने कहा हमें ज़रूरत पड़ी, हमने उनसे कहा कि हमें पीने के लिए पानी चाहिए। तो वो पूरा केस दे गए कि ये अपने पास रखें और पीते रहें पानी। और कहती कुछ दिन तो हमें समझ ही नहीं आई कि खाना हमने यहाँ पर खाना क्या है। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आई, उतनी देर में हमारा वापसी का टाइम हो गया। और ये देखें ज़रा राउंड अबाउट पर ईमान कहती मैं तो ये गाड़ियाँ देख के हैरान होती थी। देखिए कोई डिसिप्लिन नहीं है लेकिन कोई गाड़ी किसी में मारी नहीं जा रही, आराम से जिस जिसको रास्ता मिल रहा है वो निकलता जा रहा है। मिडल ईस्ट के खाने जो हैं वो मोस्टली बारबेक्यू हैं और फीके होते हैं, स्पाइसेस नहीं होते। और उन्होंने देखे कितने टमाटर जो है ना वो रोस्ट करके दिए और मैंने कहा ईमान ये सारे तुमने खाने थे। कहती मैंने तो हाथ भी नहीं लाया लगाया किसी टमाटर को। तो इसी तरह के वहाँ पर जो खाने हैं, ये सूप बहुत इनको पसंद आया। ये सूप ही वहाँ पर खाते और पीते रहे। चलें आपको घर बैठे बैठे अरबील शहर की सैर करवा दी, एक नया शहर डिस्कवर किया। कभी गए ही नहीं, कभी पता ही नहीं, लेकिन बहुत अच्छी सिटी, बहुत अच्छी कंट्री, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। तो अभी ये वापसी के लिए प्लेन में बैठे हुए हैं। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करना है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।